बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ अब मौजूद हैं जागो दुनिया पे। वेर ऑनर्ड टू हैव शाहिद अहमद खान साहब विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। शाहिद अहमद खान साहब एक एजुकेशनिस्ट हैं, इज कमिटेड टू प्रमोटिंग सोशल एंड जस्ट कॉजेज और भी बहुत। आप आई मीन यू चेयर्ड द पाक मिलेनियम कॉन्फ्रेंस सिंस 1999 माशाल्लाह से, एंड अमकीन थिंग्स टू योर क्रेडिट। मैं ज़्यादातर बात करना चाहूँगी, एक तो जो आप काम करते हैं विद साउथ एशियंस इन अमेरिका, पहले उस हवाले से, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट आपका जो एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो आप यहाँ जिसके बारे में बात करने आए हैं जी, नेशनल। तो वहाँ पे बॉस्टन में आप रहते हैं, तो ज़्यादातर किस किस्म का काम होता है आपका वहाँ? देखिए, बॉस्टन में मेरी बैकग्राउंड तो है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट अफेयर्स में मेरी ज़्यादा बैकग्राउंड है। हमारा मेन काम इस वक्त जो है वो दी एडवाइजिंग टू द यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी एंड आल्सो यूएस पॉलिसी मेकर्स ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू साउथ एशिया। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है वहाँ पे क्या रवैया है साउथ एशियंस की तरफ इस वक्त? साउथ एशियन की तरफ रवैया तो उनका ठीक है, साउथ एशियन का रवैया उनकी तरफ, ये सवाल आपको पूछना मुझसे ये चाहिए था साउथ कि साउथ एशियन का रवैया उनकी तरफ। हमारा तो भी ब्रेकिंग न्यूज में ड्रोन हमले का वो ब्रेकिंग न्यूज आई है, साउथ एशियन का तो रवैया नहीं ठीक होगा उनकी तरफ। हाँ, कुछ पॉलिसी इश्यूज हैं, कुछ पीआर इश्यूज हैं। तो कैसे बैलेंस करते हैं आप, क्योंकि पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है, स्पेशली विद द drone attacks and the current climate over here in Pakistan. How do you juggle that and justify it? It is very difficult. It's very difficult for the political governments here and there as well. But there are some military decisions which they jointly do and sometimes they don't jointly do. लेकिन इसमें एक जो the thing which we should understand कि दोनों कंट्रीज एक ही कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और इस वक्त our country Pakistan is in the state of war. तो अगर आपकी कोई इसमें सपोर्ट कर रहा है, सो वट एवर, आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज द वे वी लाइक और दे लाइक, लेकिन फोकस एक ही है, टू ट्राई टू गेट इट ऑफ दिस ट्रबल मेकर्स जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा और दुनिया के लिए एक मुश्किल बने हुए हैं। बिल्कुल। सो आई गेस उसमें अब ये ड्रोन, यस, बैड थिंग, शुडंट डू विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बट आई अंडरस्टैंड सम टाइम इट हैपन्स, I mean, then yeah. Well, I mean, that's a totally different story. Let's not get into that. Not get into the drone thing. वरना लंबी बहस छिड़ जाएगी। लेकिन आपका जो काम है, जो एक बहुत नाजुक काम है, जी, कि एक बैलेंस क्रिएट करना उसकी वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं और साउथ एशियन जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ, और आप कह रहे हैं साउथ एशियंस का रवैया कभी कभार डिफिकल्ट होता है, किस लिहाज से? साउथ एशियन में मैं जब आपसे बात करता हूँ तो मोस्टली इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन हमारा फोकस बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। इस वक्त यूएस का फोकस भी पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है, एंड सिंस सेनेटर कैरी के साथ लॉन्ग टर्म हमारी रिलेशनशिप है, तो उसकी जो सेनेटर कैरी और लूगर बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल फॉर पाकिस्तान विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन $1.5 billion एवरी ईयर। वो ये जो $1.5 billion विद द एफर्ट ऑफ जॉन कैरी विल कम इनटू पाकिस्तान, ये पीपल्स प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। इट्स नॉट गोइंग टू गो into a big black hole and people of Pakistan will never see it. It's not going to be like that. किस किस्म के people's projects? People's project like the projects on education, on healthcare, infrastructure building and community development के project, infrastructure development के project, good governance के project. Yes, it's not going to be merely the catchy word capacity building. It's going to be real, tangible, real things people of Pakistan will see on ground. And उसकी वजह से आप देख रहे होंगे आजकल expansion भी हो रही है इस्लामाबाद में भी, और US offices are getting built and stuff like that because they understand कि पिछली मरतबा जो पिछले 10 साल में होता रहा उसकी इवन दो 10-12 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की इकॉनमी में US की तरफ से इंजेक्ट हुए, लेकिन US पर उस US की जो फॉरेन पॉलिसी के जो पर्सपेक्टिव है उन पे तो अगेंस्ट पाकिस्तानी, जनरली अगेंस्ट अमेरिकन पर्सपेक्टिव, तो उल्टा हो गया ना कि $12 बिलियन भी दो आप एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान टर्न अगेंस्ट यू। तो दिस टाइम दे हैव डिसाइडेड दैट ऑल ऑफ दिस मनी विच विल बी काउंटेड टू द नेक्स्ट पेनी विल गो टू द पीपल्स इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स। उसकी वजह से वो फिर यूएस कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, यूएसएआईडी एक्सपैंड होगी बिकॉज दे वांट टू मॉनिटर these dollars themselves. अच्छा, हाँ, और जो इन प्रोजेक्ट्स में, and this is one of the projects. Why do they want to monitor the dollars themselves? They don't trust the local governance or the local administrations? I guess what happened which is quite fair. I mean, why should in the beginning what happened in the last 10 years, there was an agreement between the US government and the government of Pakistan
that all US funded projects will use the channels of the governments. तो जैसे एजुकेशन में उन्होंने प्रोजेक्ट करने थे और हेल्थ केयर में, तो गवर्नमेंट के चैनल सारे इस्तेमाल हुए. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, द पीपल ऑफ पाकिस्तान नेवर सॉ दैट मनी कमिंग इन, एंड वो पता नहीं किस जगह किस तरह से कंज्यूम होती है. आई डोंट नो हाउ द सिस्टम वर्क्स, but that was a failure of the US side as well, because they trusted the government channels, and the failure of the government channels as well, that money did not go where it was supposed to go. Tell me something, Shahid साहब, as a पाकिस्तानी क्या आप सोचते हैं कि हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं अमेरिका से एड लेके? देखिए, this is a good question to ask from the people who, not the people, the administration. मेरा ख्याल है कि देखिए, दुनिया में जिस दुनिया में हम रहते हैं, इट्स इंटीग्रेटेड वर्ल्ड, इट्स इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड. ये कोई आइसोलेशन में तो आप रह नहीं सकते. आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया टू हैव ए पावरफुल फ्रेंड ऑन योर साइड, राइट. लेकिन अगर आप असिस्टेंस की बात कर रही हैं, तो देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, क्योंकि जब से आप 1947 से, well, that could be a smaller thing, but you know, association बहुत लंबी है ना, 61 years की affiliation और association. लियाकत अली खान chose to go to USA at that time, and the Indian, you know, so association long term है. joint projects पे काम किया, joint, you know, अब भी आप देख लीजिए इस वक्त as we speak now, दुनिया का जो the most prestigious scholarship, Fulbright scholarship का सबसे बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान में चल रहा है. नाजरीन, ब्रेक पे जाएंगे, शाहिद खान साहब से और बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अबाउट USAID एंड ये जो बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट मेरी गोद में एक सरप्राइज बैठा हुआ है जो मैं खोल के आपको दिखाऊंगी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद.